एक लड़की जो बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उसके हीरोइन बनने के सपने ने ही उसे इस दुनिया से अलविदा कहवा दिया, क्योंकि वह लड़की एक डायरेक्टर जो होते हैं जो ऑडिशन देती है, और डायरेक्टर ने उनको कुछ जो है खाने पीने का सामान देता है, क्योंकि और जैसे ही वो पीती हैं वो बेहोश हो जाती है, और वह डायरेक्टर उस लड़की के साथ यानी कि बेहोशी की हालत में इतना ज़ोरदार संबंध बनाता है और वीडियो बना लेता है उसका, और उससे ब्लैकमेलिंग करने लग जाता है, और वह लड़की खुद करके यानी कि खुद खोसी जो है खुद मतलब आत्महत्या कर लेती है। अब चलिए इस पूरी कहानी को जानते हैं कि यह जर्नी कहाँ से है, जो भी है शुरुआत कहाँ से होती है। चलिए इस पूरी कहानी को जानते हैं, और ये ऐसी क्राइम हो रही हैं और होती भी रहेंगी, इस कहानी से आप जागरूक हो सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ से एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। अब सीमा बचपन से वो फिल्मों वाली चीज़ें देखती है, सीरियल देखती है, टीवीज़ वगैरह बचपन से ही देखती है, तो उसको जो है हीरोइन बनने का ही शौक़ हो जाता है कि मुझे अब हीरोइन ही बनना है। अब उसके घर वाले भी इस मामले पे थोड़ा बहुत सपोर्टिव नहीं भी थे, और बाद में आकर के जब उसका पैशन देख लिए कि हाँ इसको यही करना है, तो घर वाले भी सपोर्टिव हो गए। धीरे धीरे वो लड़की मतलब थोड़ा लो फैमिली से थी, धीरे धीरे उसके पापा का बिजनेस चला अच्छा खासा, और वो जो है अच्छी खासी मतलब मिडिल क्लास मतलब बढ़िया अच्छा खासा फैमिली से हो गई, और उसके पास मतलब उसके पापा के पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। तो उसके पापा ने थोड़ी बहुत बातचीत करी, और जो है उसका जो एडमिशन है ना एक एक्टिंग स्कूल में जो है वहाँ पे करवा दिया मुंबई में। अब वो लड़की मुंबई सपने देखने के लिए आती है, और अपना एक्टिंग का जो करियर था वो शुरुआत करती है, और अपना एक्टिंग का जो जर्नी था स्कूल वगैरह ज्वाइन करती है, वहाँ से कोर्सेज़ वो लेती है और वो कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट कर लेने के बाद वो ऑडिशन देती है तकरीबन 100-150 ऑडिशन दे देने के बाद उसमें किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा ऑडिशन था जिसमें उसका सिलेक्शन उससे पहले यानी कि उससे पहले एक सिलेक्शन हो गया, जहाँ पे फ़ोन आया ऑडिशन का, और वो जो है ऑडिशन देने के लिए गई। उसका ऑडिशन हो चुका था, बोलने की सिलेक्शन आपका हो चुका है। फिर कन्फर्मेशन खातिर मतलब कन्फर्मेशन के लिए जो है वो उसे बुलाएं। अब डायरेक्टर बुलाता है और चाय पानी के लिए पूछता है, तो ऑफ कोर्स भाई देखो जब सिलेक्शन हो जाता है हर वही बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब उसे चाय पिलाने के लिए जो है कॉफ़ी बोलता है, तो कॉफ़ी पी लेती हैं। कॉफ़ी ला करके देता है, और कॉफ़ी में मैं सबसे पहले बता दूँ, जैसे ही वो कॉफ़ी पीती हैं कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाती है, यानी कि सीमा बेहोश हो जाती है। और बेहोशी की हालत में वो जो डायरेक्टर था, वो जो कास्टिंग डायरेक्टर था, वो कास्टिंग डायरेक्टर जो है कैमरा ऑन करवा देता है। कैमरा ऑन करवाने के बाद से उस लड़की के साथ बहुत ही बुरे तरह से संबंध बनाने लग जाता है, और इस हालात में यानी कि बेहोशी के हालात में उस लड़की के साथ बहुत ही ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है और वीडियो बना लेता है। और धीरे धीरे उसको पता नहीं चलता, और वो बोलता है कि सीरियल जो है सेलेक्टेड हो गया है, और वो सेलेक्ट भी कर देता है। और जब वो सीरीज़ पे चली जाती है, उसका जब पेमेंट आता है पहला पेमेंट आता है समथिंग 10 लाख रुपए। समझ रहे हो ना आप लोग, पहले पेमेंट उसका 10 लाख रुपए आता है। अब वह डायरेक्टर उसके पास वो वीडियो भेजता है जो वो पहली रात को जो है वो बना चुका था अश्लीलता के तौर पे। अब उसके पास वो वीडियो भेजता है और उसको ब्लैकमेल करता है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, अगर दोगी तो ठीक है, कल के कल चाहिए, अगर नहीं दोगी तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पे। अब यह करके वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्योंकि देखो उसका सिलेक्शन भी हो चुका था, एपिसोड्स भी लॉन्च हो चुके थे, उसका पहला पेमेंट भी आ चुका था। अब यह सब सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगी, और वो सोचने लगी कि अब हम करें तो क्या करें, इतना पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से। फिर वो धीरे धीरे मेहनत करती है, और उसका जो है पेमेंट दोबारा 1, 2, 3 प्रमोशंस भी मिल जाते हैं, ऐड करने को मिल जाते हैं। उससे जो है वो पैसे 20 लाख रुपए डायरेक्टर को दे देती है। लेकिन अब बोलती है कि अब डिलीट कर दो वो वीडियो, वो डिलीट कर देता है उसके सामने, लेकिन उसका जो 2 कॉपी कहीं और पर वो रखा हुआ था। अब जैसे ही वो जानता है कि वो थोड़ी बहुत और लेवल पे जाने वाली है, उसके ज़्यादा पैसे, तो वो 1 करोड़ रुपए उस जो है लड़की से मांगने लग जाता है, ब्लैकमेलिंग करता है, और फिर से वही वीडियो भेजता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्या करूं क्या ना करूं। अब उसके सामने उसके घर वालों की इज्जत, और एक तरफ जो है अपना जो करियर था उसकी इज्जत, यह सब देख करके वो झेल नहीं पा रही थी। यह सब देखते देखते वो इतना परेशान हो गई, इतना डिप्रेशन में चली गई कि वो खुद सी ही मतलब जो वहाँ की लोकल ट्रेन होती है वो स्टेशन पे जाती है, कुछ ही दूरी पे ट्रेन आ रही थी, और ट्रेन से कट करके मर जाती है, कूद जाती है ट्रेन के आगे, और उसकी डेथ हो जाती है।
अब यह सब होने के बाद से उसके घर वालों को कुछ भी इल्म भी नहीं था कि जो है ऐसा कुछ हो भी सकता है। अब उसके घर वाले मतलब उस दिन उसने बहुत ही बड़ी मतलब ये बात करी थी कि जो है फ़ोन घर पे रख के गई थी। अब फ़ोन जो है यह सब सीन था। उसके बाद से वो आई, अपना जो भी था उसके घर वाले ढूंढने लगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब उसकी बॉडी जो है ट्रेन पे हुई थी तो पुलिस को मिली। जब पुलिस को मिली तो यह पता चला कि ये तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने कूद करके जान दे दिया। अब यह सब सुन करके देख करके पूरी सोशल मीडिया पे एकदम हाहाकार मच गया कि भाई जो है एक एक्ट्रेस अपनी खुदकुशी कर लेती है, ऐसा क्यों होता। पूरी इस मामले पे पुलिस पूरी तरह से जानकारी होता है और जो है एक्सीडेंटल केस था, यानी कि खुदकुशी मतलब आत्महत्या का केस था। तो पूरी पुलिस जांच पड़ताल करती, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं था, एक एक्ट्रेस का मामला था। तो यह सब जो है जांच पड़ताल होता है। उसके बाद उसका जो फ़ोन था, फ़ोन भी चेक किया जाता है। साइबर सेल वाले पूरी फ़ोन की उसकी जो लॉक तोड़ते हैं और सारी चीज़ें उसमें से देखते हैं। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें सुनते हैं। उसके बाद से उस डायरेक्टर को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने और जो है जो भी उसके साथ इतनी धाराएं लगाते हैं और उसके बाद से उस मामला को कोर्ट में ले जा कर के पेश कर देते हैं। अब जज साहब उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं और उस डायरेक्टर को फांसी की सज़ा हो जाती है। इस लड़की को इंसाफ मिलती है। लेकिन दोस्तों उसका क्या, जो उसकी ज़िंदगी छीन लेता है, मतलब उसकी ज़िंदगी ही छीन लिया। मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी इतना बड़ा हो जाएगा, उसके साथ कुछ इस तरह का अत्याचार होगा तो वो मरने के अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहता है। तो अब चीज़ों को समझ रहे हो ना दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जबकि मैं पर्सनली, अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्टिंग करियर का, क्योंकि मैं भी एक्टिंग करियर में हूँ और मैं जो है वहाँ पे गया था। तो कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, मतलब मैं सभी को नहीं कह सकता हूँ, कुछ तो इतने एकदम मतलब बर्बाद ही होते हैं। मतलब कभी पैसे की लालच में कुछ भी करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी करते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरह के हालात होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और इस तरह की जो क्राइम हो रही हैं। ये मेरा कहानी का सुनाने का इतना ही मकसद है कि अगर आप लोग किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिस भी फील्ड में इस तरह के जो है क्राइम हो रहे हैं, इस तरह के क्राइम हो रहे हैं और आपके साथ ऐसा ना हो, ताकि आप लोग जागरूक हो सके, इसलिए हम कहानी हमारा सुनाने का ये मकसद है, अवेयरनेस। ठीक है, तो बस आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।